ऐसे बोलता हूं तो लोग कहते हैं बदमाशी करता है ये। जो भी आदमी खुशहाल है अपने बच्चों, कुछ चीजें ऐसी है ना जिनको तुम करके देखो, तुमको अगर रिजल्ट मिले तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं मिले फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जिनको तुम अप्लाई अगर करोगे तभी तुमको मजा आएगा और तब तुम उसे कंटिन्यू कर पाओगे। हम क्या करते हैं, हम सारे लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम सुनते तो सारी बातें, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और 90 जितने भी लोग मतलब अपने गोल को नहीं पाते हैं, मेरी नजर में असफल तो कोई होता नहीं। जीना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रिक्शा वाला भी सफल है अगर उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं और वो खुश है तो वो भी सफल है। यह हमारी सोसाइटी ने पैरामीटर बना दिया है। देखो कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। कहां फेल हो गए? फिर वही वाली बात कर रहा हूं, फेल हो गए, फेल हो गए। फिर मैं ऐसे बोलता हूं तो लोग कहते हैं बदमाशी करता है ये। जो भी आदमी खुशहाल है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा, अच्छा अच्छे से खा पी रहा है, वो सब सफल लोग हैं। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप आईएएस बन गए तो आप तभी आप जीवन में सफल हैं। आईएएस बन गए अच्छी बात है, पीसीएस बन गए अच्छी बात है, डॉक्टर बन गए अच्छी बात है, ये सब तो बन गए तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन पाए लेकिन आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आपका परिवार अच्छा चल रहा है, आप 4 लोगों का ख्याल रख पा रहे हैं, आप सफल हैं। ये जो सोसाइटी ने तुमको सारी मान्यताएं दे दी हैं, इनको फेंको उखाड़ के, अब वो समय नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग लगा दो बाहर जाके। तो जितने लोग अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते, उसमें जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि वो जो सुनते हैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। 95% लोग सुन लेते हैं, उनको अच्छा बहुत लगता है, लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? 95% इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो ध्यान नहीं करते। वो ध्यान ही नहीं करते। तुम्हें इंप्लीमेंट जो करना है तो उसमें मन की बहुत बड़ी भूमिका, वही तुम्हें तैयार करेगा करने के लिए। वो तुम्हें तैयार ही नहीं होने देता, वो टालता है, इधर उधर सरकाता है। और किसी चीज में रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे कोई आज से तुम सूर्य नमस्कार करोगे तो 2 महीने बाद तुम्हें उसका 5% डेवलपमेंट शरीर पे दिखाई पड़ेगा। 5%। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। अब 2 महीने का पेशेंस हर आदमी में नहीं है। परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ेगा, एक दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं, जितने लोग गोल को नहीं पाते, ये एक्सक्यूज बनाते हैं। ये 2 सबसे खतरनाक चीजें हैं। आप थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करो, डेली करो। से मेरा मानना यह है कि जिसको पढ़ने की आदत पहले नहीं थी, उसे 2 घंटे पढ़ने से शुरुआत करनी चाहिए क्लास के बाद। क्लास में तो आप 2.5 घंटे पढ़ ही रहे हो, तो क्लास के बाद आप 2 घंटे अपने आप को टाइम दो। शुरुआत धीरे करो, स्लो। कोई जरूरत नहीं बहुत बड़ा टारगेट बनाने की। लेकिन वो जो अब 2.5 घंटे क्लास और 2 घंटे घर, 4.5 घंटे हो गए। वो जो 4.5 घंटे पढ़ा, तुमने गौर किया होगा, देखा होगा कि 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तुम्हारे पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मन करता पर रहने दो। सबके साथ होता है ये एक इतनी बड़ी समस्या है हर आदमी की, हर तैयारी करने वालों की। किसी की 6 दिन बाद, किसी की 7 दिन बाद, किसी की 8 दिन बाद, किसी की 10 दिन बाद। एक समय आता है जब तुम्हारे किताब देखने की इच्छा नहीं होती, मन ही नहीं करता कि भैया उठाना ही नहीं। वो जो समय है वो बड़ा प्यारा समय है। जैसे तुम खाना खा लिए, पेट भर गया, तो खाना देखने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो वो तुम्हारा वो समय होता है जब तुमने इतना पढ़ लिया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। अब क्या है, उस मोमेंट पे तुम्हें क्या करना, वो तुम्हारा रिवीजन का समय। अब मत पढ़ना, अब कुछ अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो समय तुम वेस्ट नहीं कर सकते। अब वो सारी चीजें जो तुम 1 हफ्ता पढ़े हो, या तो लिख डालो सब बैठकर, कुछ निकालो, कुछ वर्जिश करो, कुछ जिसको उलीचना कहते हैं ना, वो वाला काम करो। किसी को समझा दो, किसी को पढ़ा दो, किसी को बता दो। तुम गौर करोगे जब तुम दिन भर पढ़ते हो तो शाम को तुम्हारी बात करने की इच्छा होती है, किसी से 1-2 घंटे बात कर ले, वो इच्छा वही है।
उलीचनी की कि चीजें बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही ना? तो तुम पहले यही होता था, पहले जो आईएएस वाईएएस का सिलेक्शन होता था उसमें लोग पढ़ते वढ़ते कम थे, डिस्कशन ज्यादा करते थे। तो डिस्कशन से क्या होता है कि आप हल्के होते हो, चीजें बाहर निकलती हैं, फिर और स्पेस बनता है, फिर और एंट्री पॉइंट्स बनते हैं, फिर आप और पढ़ते हो। नर्सरी के बच्चे को पानी में खेलते हुए देखते हो, स्कूल सूट वूट पहन के इसी से कूद रहा है, तो तुम उसको डांटते हो कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? हम सब कर रहे हैं वो बदतमीजी, और बड़ी प्यारी बदतमीजी है वो, उसका अपना एक मजा है। अब तुमको लगता होगा इस वक्त कि जो बच्चा क्लास 8 में है वो बेवकूफ है, जो 35 साल वाले हैं उनके लिए तुम बेवकूफ हो, जो 45 साल वाले हैं उनके लिए 35 वाले बेवकूफ हैं, जो 55 साल वाले, क्योंकि समय के साथ अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि उम्र 40 के बाद ही सारा ज्ञान क्यों आता है? आता तो पहले ही है, 40 के बाद निखरना शुरू होता है। जैसे 16 में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नाम जब उनका हुआ तब वो 35 पहुंच चुके थे। किसी चीज में जो निखार, जैसे आज तुम पढ़ाना शुरू कर दो तो तुम हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, लेकिन पढ़ाते 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 तुम्हें एक बात पता चलेगी कि यार बॉस पढ़ाना नहीं है, जिताना है। मतलब अगर तुम आईएएस को पढ़ाते हो लड़कों को और सिलेक्शन करवा दो, और उस लड़के को क्या चाहिए? कुछ लोग जीवन भर पढ़ाते हैं, कहते भैया हम बहुत हम कभी भैया मजाक नहीं, बहुत पढ़ा है, पता नहीं हमको कोई क्यों नहीं मानता। इतना थोड़ी पढ़ाना है। अवधि, समय के साथ आया हुआ ज्ञान। अब 1607 में जो अमेरिका है ये नर्सरी क्लास का अमेरिका है। 1651 का जो अमेरिका है ये कक्षा 5 में है, और 1763 का जो अमेरिका है ये कक्षा 12 का है। अब नर्सरी के बच्चों को देखो, ड्रेस व्रेस कायदे से टाई वाई लगाए, बाल वाल कायदे से करके स्कूल सीधे साधे बन के जा रहे हैं। उल्टा सीधा क्वेश्चन माँ बाप से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। फिर ज्यादातर माँ बाप का वही आंसर है कि मंदिर के सामने जा रहे थे, शंकर जी तुमको दिए थे। अब आजकल के लड़के बहुत चालाक है, कह रहे हैं भैया वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सब मंदिर से आ रहे हैं। 5 का जो लड़का है वो चुप हो जाता है, समझने लगता है धीरे धीरे, तो थोड़ी सी चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाती है कि ना ना ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, खेल कुछ और ही है। 12th का जो लड़का है उसकी तुम अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, कभी स्कूल के सामने छुट्टी के वक्त खड़े हो स्कूल के सामने, और 12th के लड़कों को देखो, ये 2-3 बटन खुली है, ये कॉलर ऐसे खड़ा हुआ है, कॉलर खड़ा है। कॉलर खड़ा क्यों है? 16 साल उम्र, टेस्टोस्टेरोन पैदा हो चुका है, और टेस्टोस्टेरोन ने नीचे से मारा, ताकत बढ़ा से कॉलर खड़ा हो गया तुरंत। और वो 16-17 साल का जो लड़का, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। बस उस वक्त उसको पता नहीं चल पाता कि यार इस एनर्जी को अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे तुम जाओगे सदगुरु के आश्रम में, वहां उनका अपना स्कूल है, कोई बच्चे को मारता नहीं है, और ज्यादातर लाइव पढ़ाने की कोशिश होती है, लाइव मतलब दिखाकर, डेमो देकर। बच्चों को क्या मारना है यार? ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब है बच्चों को मारने का। और बच्चों को अगर मारते हो तो ग्रेजुएशन के मास्टर को भी एक 47 लेके क्लास में जाना चाहिए, बड़ों को भी मारो तब। बच्चों को तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मतलब मैं तो इस बात के एकदम खिलाफ हूं कि बच्चों को तो मारना ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी साल में एक बार टॉर्चर करना चाहिए, पर एक बार, और उस एक बार से उस बच्चे के मन में यह रहे कि भैया इससे बदतमीजी न करना। (1763) का जो अमेरिका है वो किस क्लास का अमेरिका है? 12th का। अब वो नहीं पूछेगा किसी से कि हम कैसे पैदा हुए थे, उसको जियो सब बता चुका है।
अब उसे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं।